भाई साहब ग्लेशियर के बीच से होकर निकल रहे हैं माना जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी व्यास गुफा के ठीक बाहर हैं। आप एक साइड से जाएंगे सर्किट पूरा करते हुए, अब वापस आपकी कार पार्किंग की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आपको जिस रोड पर आप एक बार चलेंगे उस पर दोबारा नहीं चलना पड़ेगा। तो मंदिर के ठीक सामने ना एक बहुत बढ़िया सी जगह थी, यहाँ के बैठ गए। पीछे का व्यू दिखाऊं, देखो अलकनंदा नदी पूरे उफान पे मेरे ठीक पीछे। फ्रेंड्स अभी हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ से माना गांव में दो अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट अच्छा 6 पॉइंट दिखाओगे और कितने पैसे लोगे? वो वहाँ से यहाँ लाएंगे। और 2 घंटा दे दीजिए, काफ़ी रहेगा माना गांव के लिए। उसमें आप 5-6 अलग अलग पॉइंट घूमेंगे। आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, बद्रीनाथ धाम में रूम में है। चारों भाई लोग रेडी हो गए, नहा लिए। अभी प्लान है आज का हमारा कि हम माना जाएंगे, माना आपको घुमाएंगे। बद्रीनाथ से माना का सफ़र भी बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा रहता है, वो दिखाएंगे। और पूरा माना गांव घूमेंगे, आखिरी चाय की दुकान पर लेकर चलेंगे। सब रेडी है। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया है बिल्कुल 8:45। 8:45 ऑलरेडी हो चुका है। 10 मिनट में निकल रहे हैं बस। गाड़ी वगैरह रेडी है? रेडी है, एकदम रेडी। ये देखो ये भी रेडी है। इनको सबसे ज़्यादा ठंड लगी, इन्होंने गर्म मोजे लिए, लोवर पहनी, उसको उतार के फिर जीन्स पहनी। अभी भी कह रहे हैं कि ठंड लग रही है। और जींस लेकर आया है, जींस की बेल्ट नहीं लेकर आया है। बेल्ट मोहित भाई से उधार ली है। उन्होंने कहा उधार ली, वो आई नहीं इनके। वो आई नहीं। चलो तो फिर चलते हैं अभी, हैं मिलते हैं आपसे आगे गाड़ी में। ये हमारा होटल था। तेज धूप निकली हुई है, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ भी नजर आ रही है। काफी भीड़ भाड़ हो गई है, सुबह का वक्त है। गाड़ी हमारी हो गई रेडी, अभी यहाँ से जाएंगे हम माना। तो गाइस बाइक हटाइए। बाइक हटा दी थी, उठा के हटा दी। आ जाओ 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 आ जाओ। बस 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 बस। आज मैं आपको माना तो घुमाऊंगा ही, साथ ही माना की प्रसिद्ध 6 जगहों पर भी लेकर जाऊंगा, जहां माना आने के बाद आपको जरूर जाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लेना। नहीं तो करिए। कल गए अभी हम बद्रीनाथ धाम से माना के लिए, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिले हैं। रोड काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, मौसम आज एकदम क्लियर है, बहुत तेज़ धूप निकल गई है। ये जो रोड देख रहे हो ना आप, ये बद्रीनाथ धाम का रोड है, और ये सामने मेन बाईपास रोड पर कनेक्ट होता है। यहाँ से राइट जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम को बाईपास करते हुए हम हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ये रोड हमें माना गांव तक लेकर जाएगा, जो भारत का पहला गांव है। ये है यहाँ का बस स्टॉप, और पार्किंग भी यही है। एक बस स्टैंड ये है, एक बस स्टैंड उधर भी है। अब आपकी बस कहाँ तक आएगी ये नहीं कह सकते, यहाँ भी आ सकती है, वहाँ भी आ सकती है। और बाकी गाड़ियों की बड़ी कार पार्किंग भी यही है। जो पीछे रास्ता देख रहे हो ये माना जाएगा। ये है माना जाने वाला रास्ता। दोनों साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ पर कोई पार्किंग फीस नहीं है, आप गाड़ी खड़ी करके जा सकते हो। और माना में पार्किंग फीस रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कितनी रहने वाली है। नज़ारे देखो आप पीछे, पहाड़ों के, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। ये जो हाईवे है, ये हाईवे पहले NH58 था, लेकिन अब इसका नंबर बदल गया है। अब ये NH7 है, जो पंजाब से होते हुए हरियाणा हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है, और फिर उत्तराखंड आता है, और फिर माना तक जाता है। पंजाब के फैजिलका से ये रोड शुरू होता है, NH7। बहुत खूबसूरत रोड है, ये रोड ट्रिप बहुत शानदार रहती है। बद्रीनाथ धाम से माना की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। पता है इस जगह की एक खास बात और है, यहाँ से एक रास्ता माना पास के लिए डाइवर्ट हो जाता है। उस रास्ते से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर चीन है। एरियल डिस्टेंस बहुत कम है, मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर चीन आ जाएगा। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इन पहाड़ के 1-2 पहाड़ पीछे ही चीन की सीमा शुरू हो जाती है। भारत का प्रथम गांव, फर्स्ट इंडियन विलेज माना। तो यहाँ से राइट वाला रास्ता जाता है माना पास के लिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करते हैं। देखो स्नो, देखो ग्लेशियर। अरे वाह भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। ग्लेशियर के बीच से निकल के जाना पड़ेगा भाई साहब। ग्लेशियर के बीच से होकर निकल रहे हैं माना जाने के लिए, और पूरा पानी भरा हुआ है। देखो क्या व्यू है, जबरदस्त। थैंक यू।
हाँ क्या होगा, क्या हुआ, हो गया? माना पहुंच चुके हैं और माना में एंट्री से पहले एक पार्किंग फीस देनी पड़ती है 50 रुपये। कुछ इस तरह की स्लिप मिल जाती है। तो गाड़ी यहाँ साइड में आप कहीं भी लगा सकते हैं जगह देखकर। 50 रुपये आपने दे दिए। अब आसपास में रोड के दोनों तरफ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कोई डेडिकेटेड कार पार्किंग बनी हुई नहीं है। मैं सिर्फ खड़ा हो रखा ना रोक के गाड़ियों को। अरे एक लाल शर्ट में आदमी खड़ा, मैंने कहा हमारी खड़ी होगी वो हटाई ना। अब तुमने सीधी निकाल दी, तुम देखो सारी तरह। हाँ गाइस गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ साइड में, तो रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। 50 रुपये पार्किंग शुल्क है। और अभी चलते हैं माना गांव, आपको घुमाते हैं। ये नज़ारे देखो आप। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? तो बास्केट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें बच्चों को ले जाते होगे? नहीं, आपको भी ले जा सकते ना ना, हमें तो नहीं है। वैसे कितना चार्ज लेते हो? हैं। आप देख देख के भैया जी, आप जैसे ऊपर से ऊपर ले जाना है। जैसे माना कि लास्ट तक हाँ जी। जाएंगे और वापस लाओगे तो? पॉइंट दिखाएंगे वहाँ पे। कित- 6 पॉइंट अच्छा अच्छा, 6 पॉइंट दिखाओगे। और कितने पैसे लोगे? वो वहाँ से यहाँ लाएंगे। अच्छा, कितना पैसे लेते हो? 2000 रुपये आपका। 2000 रुपये अप डाउन। पहले नहीं थे यहाँ पे। आपके साथ बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं और वो चलने में सक्षम नहीं है, तो इन बास्केट के थ्रू जा सकते हो। 5 से 6 पॉइंट भी घुमाते हैं वहाँ पे माना में, और आपको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। बस यही सुविधा है यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए, दिव्यांगों के लिए और बच्चों के लिए। कुछ इस तरह बास्केट में बैठ जाते हैं और आराम से आप माना घूमने जा सकते हैं। बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी चॉइस रह सकती है। 2000 रुपये चार्जेस बता रहे थे, आप चाहें तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके कम भी करा सकते हैं। कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ मैं, देखो आपको यहाँ से। ये देखो अलकनंदा नदी का शानदार व्यू, और उधर है माना गांव। वहाँ पे वो माना गांव है, वहीं लेकर चलूँगा मैं आपको। और इस जो पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ से माना पास का रास्ता है जो पीछे से था, जो चीन तक जाता है। रोड के किनारे गाड़ी खड़ी हो जाती है, उसके बाद पैदल पैदल जाते हैं एंड तक। वहाँ पे लास्ट आखिरी चाय की दुकान है, या कह सकते हो कि भारत की पहली चाय की दुकान माना गांव में है। कैसा लग रहा है सबको? धूप निकली हुई है बहुत तेज, मौसम एकदम साफ है, लेकिन ठंड पूरी है। वो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये आ गया प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री हो जाएगी हमारी माना गांव में। आसपास में कुछ दुकानें हैं, चाय कॉफी मैगी, और चलते हैं अंदर। माना गांव के शुरुआत में ही बाजार नजर आता है। इस गांव की बात करूं तो यहाँ पर रडप्पा जाति के लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गांव में हम लोग आ गए हैं। पीछे एंट्री गेट, और वहाँ पर मेंशन किया गया था कि क्या क्या अंदर आपको घूमने के लिए मिलेगा। वो सारी जगहों को मैं आज एक्सप्लोर करूँगा। आप इस वीडियो में उन सभी जगहों को घूमेंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ दुकानें हैं कपड़ों की, जो यहाँ की हैंडमेड है, जो यहीं पर बनाई जाती हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। फूड के लिए छोटे छोटे कैफे ढाबे बने हुए हैं। माना गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के आसपास के गाँव में बसेरा कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक मात्र इंटर कॉलेज भी है, जो 6 महीने माणा में चलता है और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। हालांकि यह पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा ही रहता है, लेकिन यहाँ की जमीन को बंजर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अप्रैल मई में यहाँ बर्फ पिघलती है, तब यहाँ काफी हरियाली देखने के लिए मिलती है। यहाँ की मिट्टी में आलू की खेती भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भोजपत्र भी बड़ी संख्या में मिलते हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथ की रचना की थी। माणा गांव की कुल आबादी करीब 400 के करीब है, और यहाँ केवल लगभग 60 ही घर हैं। ज्यादातर घर 2 मंजिल बने हुए हैं, और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग किया गया है। छत पत्थर के पटालों के बने हुए हैं। इन घरों की खूबी ये है कि इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। मकानों के ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं और नीचे वाले पोर्शन में पशुओं को रखा जाता है। शराब के बाद यहाँ के लोग चाय मुख्य तौर पर पीते हैं। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है और ये घर घर में बनती है। हिमालय क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार इन्हें शराब बनाने की छूट दे देती है। टॉफी खाओ, टॉफी खाओ, टॉफी खाओ। बस ऐसे ही प्यार बांटते चलो, जहाँ भी जाओ। बाय बाय। बाय करो, सब करो, सब करो।
तो बस ऐसे ही सबसे मिलते हुए, प्यार बांटते हुए चलेंगे आगे। ये मंदिर है माना का, माना मंदिर, हाँ ये वाला। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। केदारनाथ जैसे। आगे चलते हैं, आगे के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। पता पूरा गांव ना बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे यहाँ देखो गांधी जी चरखा काटते हुए, और यहाँ भी एक खूबसूरत सी सुंदर सी पेंटिंग। माना समुद्र तल से ऊंचाई 10,133 फीट। माना में आप ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। इन ऊनी कपड़ों की खास बात यह है कि ये यहाँ पर ही बनाए जाते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से इन कपड़ों को तैयार करती हैं। दूसरी बात, ये कपड़े सिर्फ माना में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी दूसरी जगहों पर या कह लीजिए बद्रीनाथ धाम के बाजारों में भी ये कपड़े आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आप माना में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो माना में अब कुछ होम स्टे भी बन चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप तिब्बती फूड भी खा सकते हैं और दूसरे शाकाहारी खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ से माना गांव में दो अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक ये रास्ता जो यहाँ से गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए जाएगा, और एक ये रास्ता जो भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग तक जाता है। ये गणेश गुफा और व्यास गुफा जाने वाला रास्ता। अभी हम गणेश गुफा की तरफ जा रहे हैं। पीछे डाइवर्जन से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर गणेश गुफा और गणेश मंदिर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया श्री गणेश मंदिर, श्री गणेश गुफा। ये नज़ारा गणेश मंदिर का है, गणेश गुफा का है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको लेकर चलते हैं वेद व्यास गुफा में, व्यास गुफा की ओर। गणेश गुफा से थोड़ी ही दूरी पर वेद व्यास गुफा भी है। वेद व्यास गुफा तक जाने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। आसपास में बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ की चोटियों पर बर्फ देखने के लिए मिलती है। हालांकि व्यास गुफा तक जाने वाला रास्ता थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी व्यास गुफा के ठीक बाहर हैं, अंदर चलते हैं, अंदर दर्शन कराते हैं आपको। व्यास गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत सुनाई थी, और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने उस महाभारत को भोजपत्र पर लिखा था। व्यास गुफा बहुत प्राचीन है, करीब 5330 साल पुरानी ये जगह है। यहाँ के पंडित पुजारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भगवान नारायण खुद वेद व्यास रूप में विराजमान है। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत खूबसूरत व्यूज यहाँ आसपास में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप माना आते हैं तो इन सभी जगहों पर घूमने जरूर आएं। पहले हम गणेश गुफा गए, उसके बाद अब हम वेद व्यास गुफा के बाहर हैं। गाइस, व्यास गुफा के बाहर खड़े, दर्शन हो गए। अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, तो अभी मंदिर के बाहर एक भारत की प्रथम चाय की दुकान है, यहाँ भी भीमपुल के पास भी है, और यहाँ पर एक छोटा सा कैफे है, कुछ खाना पीना कर सकते हैं। हमने नींबूज ले लिया क्योंकि प्यास भी लगे, धूप बहुत तेज है और पैदल चल के आते तो गला सूख जाता है। यहाँ ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, व्यूज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए ना एकदम आइडियल जगह है। चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ एक दुकान के पास में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है, उस पर लिखा है उत्तराखंड आने वाले पर्यटक अपने कुल यात्रा व्यय के 5% की धनराशि से महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को अवश्य खरीदें। ये बात पीएम मोदी जी ने भी कही थी जब वो माना घूमने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर हैं तो अपनी यात्रा के कुल व्यय का 5% आप यहाँ माना आने के बाद भी खर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से ऊनी वस्त्र बनाती हैं, ऊनी कपड़े बनाती हैं, उन्हें खरीद कर ले जा सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें माना आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो 5% आप यहाँ खर्च कर सकते हैं। व्यास गुफा दर्शन करने के बाद ना भीमपुल के लिए ना एक अलग रास्ता है, आपको वापस गणेश गुफा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से चलेंगे भीमपुल।
मतलब ऐसा हो जाएगा ना, आप एक साइड से जाएंगे सर्किट पूरा करते हुए, आप वापस आपकी कार पार्किंग की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आपको जिस रोड पर आप एक बार चलेंगे उस पर दोबारा नहीं चलना पड़ेगा। तो सर्किट कीजिए, ठीक है। पीछे डाइवर्जन जो मैंने आपको दिखाया था, गणेश गुफा की तरफ आइए, गणेश गुफा में दर्शन कीजिए, उसके बाद व्यास गुफा में दर्शन कीजिए और उसके बाद ये भीम पुल वाले इस रास्ते पर आ जाइए। यहाँ से भीम पुल जाएंगे, सरस्वती नदी का उद्गम देखेंगे और वहीं से स्वर्ग रोहिणी जाने वाला रास्ता है, वसुंधरा वाटरफॉल जाने वाला रास्ता भी वहीं पर है, वो मैं दिखाऊंगा पॉइंट आपको। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये नज़ारे, पतला सा छोटा सा ट्रैक है, पैदल पैदल चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी चढ़ाई भी है लेकिन टफ नहीं है, आराम से आप पूरा माना घूम लेंगे। अगर आप यहाँ आते हो तो कम से कम 2 घंटा दे दीजिए, काफ़ी रहेगा माना गाँव के लिए। उसमें आप 5-6 अलग अलग पॉइंट घूमेंगे। हमने 2 पॉइंट अभी कवर किए, गणेश गुफा, व्यास गुफा, और यहाँ के ये खूबसूरत व्यूज़ तो देख ही रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली अचूक जड़ी बूटियों के लिए भी माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उनके स्वस्थ रखने में काम आती है। इसके अलावा बहुत से पेड़ पौधे, बहुत सी जड़ी बूटियां यहाँ से प्राप्त की जाती हैं। अब देखो, व्यास गुफा से जिस रास्ते से हम आए ना भीम पुल के लिए, वो रास्ता मेन जो रास्ता है माना गाँव का, उस पर ही कनेक्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला रास्ता जो वहाँ से सीधा आ रहा था, हम उधर से गणेश गुफा की तरफ डाइवर्ट हुए, गणेश गुफा में दर्शन किए, व्यास गुफा में दर्शन किए और इधर से वापस आ रहे हैं। नीचे इसी रोड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम सीधे आते तो यहाँ से निकल जाते उधर के लिए, वहाँ पे भीम पुल है। माना गाँव कैसा लगा? माना गाँव अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ के लोग अच्छे उनका लगे, बोलने का बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। पता है, मोदी जी ने कहा था अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर हैं और माना आते हैं तो अपनी कुल यात्रा का 5% माना गांव में जरूर खर्च करिएगा। मतलब हमने 50,000 2,500 आपको यहाँ खर्च करना होगा। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 5,000 माना गांव के लिए भी दे दीजिए। तो यहाँ की महिला की सशक्तिकरण के लिए होती है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए ये मुहिम मोदी जी ने उठाई थी। ओरिजिनल सिल्क है, बिल्कुल हैंडमेड है। यहाँ के जो ऊनी कपड़े हैं वो यहाँ के हैंडमेड है, तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कितना खूबसूरत रास्ता, देखो रेलिंग वगैरह बहुत सुंदर तरह से पेंट की हुई है, अच्छी अच्छी पेंटिंग की गई है और सामने खूबसूरत ऊंचा पहाड़, छोटा सा रास्ता और इधर अलकनंदा नदी और उधर मैं आपको सरस्वती नदी भी दिखाऊंगा, जिसका उद्गम होते ही वो विलुप्त हो जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो से, एंड तक देखिएगा। देख रहे हो खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर एक बाबा जी बैठे रहते हैं हमेशा। तो फाइनली हम आ चुके हैं। तो ये है सरस्वती नदी का नज़ारा। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और वो है सरस्वती नदी का मंदिर। आ जाओ। तो अभी मैं माणा गांव के उस अंतिम पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, जहां हम बाकी की उन 4 फेमस जगहों को घूमेंगे। सामने का जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी का यहीं से उद्गम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आ गए हम माना के उस अंतिम पड़ाव पर, भीम पुल के पास, और पीछे सरस्वती नदी है जहाँ से उनका उद्गम हो रहा है। और यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर है जहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं। और ये नदी ना यहीं पर विलुप्त हो जाती है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान वहाँ पर है, जिसको पहले हिंदुस्तान की अंतिम दुकान बोला जाता था, लेकिन अब उसे हिंदुस्तान की प्रथम दुकान बोला जाता है, क्योंकि अब माना गाँव हिंदुस्तान का पहला गाँव बन चुका है। यहाँ से आप पवित्र माँ सरस्वती जी का जल भी लेकर जा सकते हैं। स्वर्गरोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इधर ये रास्ता है जो स्वर्ग रोहिणी के लिए जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हैं। ये मंदिर है सरस्वती जी का, चाहो तो दर्शन भी कर सकते हो यहाँ पे। चलिए सरस्वती मंदिर के लिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी मैं सरस्वती नदी के पास में हूँ और सरस्वती जी के मुख्य मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। दर्शन करा देता मैं, लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर नहीं ले जा पाऊंगा आपको। ये है देखो भीम पुल, वहां से यहाँ के बीच में पत्थर रखा गया भीम पुल। इसी के ऊपर अब ये रेलिंग लग गई है ताकि लोग आराम से निकल सके। देखो यहाँ पर भीम के ना पैरों के और हाथों के निशान भी मौजूद हैं। विशालकाय रूप धारण करने के बाद एक बड़ी सी चट्टान उठाकर यहाँ सरस्वती नदी के बीच में रख दी ताकि पांचों पांडव और माता द्रौपदी सरस्वती नदी को पार कर पाए। तो फ्रेंड्स अभी हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पर आ चुके हैं। उधर सरस्वती मैया का मंदिर। क्या ले रहे हो? चाय पकौड़े। माना आओ और माना की प्रथम चाय की दुकान पर कुछ चाय मैगी पकौड़े ना खाओ तो यात्रा अधूरी रह जाती है। तो हमने यहाँ से लिए ब्रेड पकौड़े और लेंगे चाय। भीड़ देख रहे हो आप, कितनी जबरदस्त भीड़ है इस बार यहाँ पे। तो फ्रेंड्स माना गांव में है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान से चाय और ब्रेड पकौड़ा लेकर आए और मंदिर के ठीक सामने ना एक बहुत बढ़िया सी जगह थी, यहाँ के बैठ गए। पीछे का व्यू दिखाऊं, देखो अलकनंदा नदी पूरे उफान पे मेरे पे ठीक पीछे, और यहाँ बैठ के ब्रेड पकौड़ा और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। कैसी रही यात्रा ये बता। यात्रा बहुत बढ़िया रही और चल भी रही है, और ठंडा ठंडा मौसम हो और दोपहर का हल्का सा मौसम है, सुहावना सा मौसम हो रहा है, ना ठंडी ना गर्मी। लेकिन ऐसे में अगर ब्रेड पकौड़ा और चाय मिल जाए तो फिर क्या कहने। माना हो तो थोड़ा सा काम तो बनता है। चाय पहले मैगी खाते थे, इस बार ब्रेड पकौड़ा ले लिया। हमेशा मैगी खाते थे, चाय मैगी, इस बार चाय ब्रेड पकौड़ा ले लिया। माणा गांव के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ जाए उसकी गरीबी दूर हो जाती है। माणा गांव श्राप मुक्त है। माणा गांव को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। लोगों के बीच मान्यता है कि जिसने एक बार माणा गांव घूम लिया उसकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु, हजारों की तादाद में टूरिस्ट अब यहाँ घूमने आते हैं। बहुत प्रसिद्ध जगह है। पांचों पांडव भी कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त होने के बाद माणा गांव के रास्ते ही स्वर्ग के लिए गए थे, इसीलिए माणा गांव बहुत प्रसिद्ध है। और बताया जाता है कि माणा गांव से ही स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस रास्ते पर ले चलूंगा, स्वर्ग रोहिणी के उस मार्ग पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा आपको कि कैसे माणा गांव से स्वर्ग के लिए रास्ता है। स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियां माणा गांव में कहां पर है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।